नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आज हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर बरखा अग्रवाल, जो कि सनशाइन हॉस्पिटल में एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आजकल पेरेंट्स में ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी कोविड-19 जो कि पिछले साल डेढ़ साल से महामारी फैली हुई है, तो इस कंडीशन में हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं क्या? आई थिंक अभी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि सारे पेरेंट्स, टीचर्स, सारे स्टाफ, स्कूल स्टाफ सभी वैक्सीनेटेड हैं और अभी सभी अपन प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ही रहे हैं, जैसे हैंड वॉशिंग है, फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है एंड स्टूडेंट्स भी बहुत कम लोगों को अलाउ कर रहे हैं स्कूल में, मतलब छोटे छोटे क्लासेस ले रहे हैं 10 to 15 स्टूडेंट्स। जी। तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है और बच्चों को ऑफलाइन स्कूल भी बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चे जो 2 साल घर पे रह के बिल्कुल ऐसे ज़िद्दी हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन को बच्चों का स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट करना चाहिए। जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या कोविड-19 से बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्या? देखिए, वैसे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर हैं एडल्ट के तुलना में। एडल्ट्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। बच्चों में इन्फेक्शन होते भी हैं तो कई बार सिम्टम रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं सिम्टम, विदाउट सिम्टम रहते हैं बच्चे। पर कई बार होते हैं साइड इफ़ेक्ट, जैसे अंडरलाइन कुछ कंडीशंस हैं बच्चों को, जैसे अस्थमा है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 बच्चों से बड़ों में स्प्रेड मतलब फैलता है या संक्रमित हो सकते हैं क्या बड़े भी उनसे? हाँ, डेफिनेटली। बच्चे तो इन्फेक्टिव होते हैं, पर कई बार उनको सिम्टम आता है, कई बार नहीं आता है। सिम्टम नहीं आता है तो अपन को पता नहीं चलता है कि बच्चों को इन्फेक्शन है कि नहीं है, पर वो फैलाते हैं, वो स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन बड़ों को, जो भी उनके कांटेक्ट में आएंगे सबको वो स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है बच्चों के लिए, तो क्या ये बच्चों को लगवाना मतलब ज़रूरी होगा या बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्यों कोविड वैक्सीन बहुत अच्छे से काम कर रही है। अपन लोगों ने एडल्ट में देखा ही है कि कितने इन्फेक्शन रेट कम हुए हैं उससे। तो जब भी बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी, डेवलप होगी, मतलब अवेलेबल होगी, तो अपन को लगवानी ही चाहिए। वैसे भी 4 वैक्सीन अभी ऑन द वे है जो बच्चों के लिए 2 to 18 ईयर्स के लिए आनी है। जी, तो मैम ये बच्चों के लिए सेफ़ है वैक्सीन, आपको लगता है? जी, जो भी वैक्सीन डेवलप होती है ना, सभी चीज़ें उसमें देखी जाती है, पहले ट्रायल लिया जाता है कि वो बच्चों को सेफ़ है कि नहीं है। जब वो पूरी तरह सेफ्टी मेजर लिए जाते हैं, उसके बाद ही वैक्सीन अपने पास आती है, ताकि सबको लगे तो वो सेफ़ ही होती है। बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। तो वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। जी मैम, मैं इससे हट के एक मतलब अपने जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अभी जो एक मिथ चल रहा है साइड इफ़ेक्ट को लेके, वैक्सीन में भ्रामक लोगों में मन में के मतलब इसको लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, तो ये आपको क्या लगता है? मतलब आपके हिसाब से? वैक्सीन ऐसे डेवलप होती है ना कि आप बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट बहुत नहीं होते हैं। किसी को एलर्जी है, पहले से एलर्जी है किसी चीज़ों से, तो उसके कारण हो सकते हैं, तो वो भी इमीडिएट होते हैं। कुछ भी अगर वैक्सीन लगवाए तो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट होता है, तो उसको अपन बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिससे इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट को, एलर्जी को सब अपन इंजेक्शन लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। जी ना, बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, मैम आपके हॉस्पिटल को लेके कुछ जानकारी आप देंगे कि यहाँ पे कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध है अगर कल को? हॉस्पिटल चरोदा भिलाई 3 में स्थित है। जी। हमारे यहाँ सभी तरह की वैक्सीनेशन 24 आवर्स अवेलेबल है। सभी वैक्सीन, पीडियाट्रिक, पूरे इंडोर, NICU, PICU सभी चीज़ें हैं यहाँ पे, सभी तरह का ट्रीटमेंट। और डॉक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं? डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे 24 आवर्स। अभी मौसम के हिसाब से मैम, जैसे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके लिए अगर वो आएँ यहाँ तो? सभी चीज़ें हैं। OPD में भी सभी ट्रीटमेंट मिल जाता है। जिस बच्चों को अगर इंडोर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ आते हैं या बहुत ज़्यादा कफ है, तो एडमिशन के साथ भी अपन नेबुलाइजेशन वगैरह बाकी सब चीज़ें दे के ठीक कर सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, कफ बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है बच्चों को, जो भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, हालांकि वो कोविड नहीं है, पर जो भी वायरल इन्फेक्शन अभी बहुत लॉन्ग चल रहा है, 15-20 डेज़ 30 डेज़ तक बच्चों का कफ कम ही नहीं हो रहा है, पर अपन इसके साथ डील कर रहे हैं। जी।
मैम कोविड-19 के वैक्सीन के अलावा भी बच्चों को जो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए वो बताएंगे थोड़ा, पेरेंट्स को भी बच्चों जी, के। वैक्सीनेशन क्या होता है, प्रिवेंशन होता है किसी भी बीमारी से। ठीक। तो जितना भी अपन प्रिवेंट कर सकें बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो अपन बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं जिस बीमारियों से, जैसे चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, और भी बाकी जो नॉर्मल डीपीटी है वो सब तो चल ही रहा है। बाकी ये और एचपीवी है जी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो बच्चों गर्ल चाइल्ड के लिए होता है जी। वो वैक्सीन है, और भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो लगवाना चाहिए हर चीज़ को प्रिवेंट, हर बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैसे मैम अगर बच्चों में अगर मान लो बाय द वे वायरल है तो उसका क्या घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं, जैसा आप उनको कुछ सजेस्ट करेंगे कि इससे बचाव क्या? बचाव तो करना जी। ही है डेफिनेटली, जी। आपको मास्क लगाना है। जी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, मास्क से फैलता है। अपन कोविड-19 आने के बाद मास्क लगाना सीखे जी, हैं, जी। पर नॉर्मली आप अगर किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को कफ कोल्ड है तो उससे बच्चे को अपन को दूर रखना ही है। जी है ना, तो मास्क वैसे भी लगा सकते हैं अपन, जी जी। है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, और बाकी बाहर ले जा रहे हैं तो डस्ट से दूर रखना जी, जी, है, जी। वो सब चीज़ें हैं। जैसे मैम बच्चों में अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे बचाव के लिए उनके पेरेंट्स क्या उपचार करें घरेलू, या फिर उनको जो सजेस्ट करना चाहें आपके भविष्य में उनको ये वायरल से वो बचें? हल्का गुनगुना पानी पिला सकते हैं बच्चों को, अगर वायरल जी। हो गया है तो स्टीम दे सकते हैं। जी ठीक है, बाकी फिर डॉक्टर को एक बार सजेस्ट करना ही चाहिए ताकि और कोई बीमारी एग्रीवेट ना हो ना। अगर हल्का कफ कोल्ड है तो अपन घर पे तरह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो अपन को डॉक्टर को सजेस्ट करना ही चाहिए कि कफ कोल्ड के लिए दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। जी जी। तो ये थी डॉक्टर बरखा अग्रवाल जो सनशाइन हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बताया हमारे दर्शकों को बच्चों में जो वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है और उनके लिए प्रिकॉशंस और उनके उपचार के बारे में हमें जानकारी दी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।